हाँ तो दोस्तों वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है, रूल बुक जारी हो गई है। लेकिन आप लोगों को जितनी खुशी है उतनी आप लोगों को शौक लगा होगा, क्योंकि जो हमने उम्मीद की थी वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हो गया है और मात्र आपको टाइम मिला है 45 डेज का। ठीक है, तो कल मैं आउट ऑफ सिटी था तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक क्या सिलेबस है, कैसे कवर करना है, कब से फॉर्म मारे जाने हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या इसकी उम्र वगैरह है, योग्यता है, सब चीजों के बारे में जानकारी आज आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या अगली वीडियो हम लेके आएंगे आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आई जाएगी, जिसमें पूरा आप लोगों को बताया जाएगा हम पढ़ाई कैसे करने वाले हैं और लाइव क्लासेस करेंगे स्टार्ट। बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा, इसकी टेंशन नहीं है। तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस को कैसे कवर करना है 45 डेज में उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इसका तो आपको पता चल गया होगा भाई कि इसकी 18 तारीख से इसके फॉर्म भरा जाने हैं। ठीक है, 18 जुलाई यानी कि अभी जो 18 आ रही है इससे आप लोगों के फॉर्म भरे जाने हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है 1 अगस्त तक। ठीक है, और इसमें जो करेक्शन करने की क्या है 6 अगस्त तक। ठीक है, चलिए, और इसमें जो फीस वगैरह तो आप लोग पढ़ ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 500 250 तो सबको पता ही है। ठीक है, इसका जो पेपर जो आप लोगों का होगा ये 2 पालियों में होगा। ठीक है, पेपर आप लोगों का इसका कितने होगा 2 पालियों में होगा इसका, और टाइमिंग क्या रहेगी इसकी 2 घंटे की है ना, क्योंकि पेपर आपका 100 नंबर का है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप देख लोगे। जो मेन चीज हम उस पर चर्चा कर लेंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर ये सब दिया हुआ है इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज मेन पॉइंट है वो सुन लो कि जिन बच्चों ने 2020 और 2024 में प्री पेपर निकाल के रखा हुआ है वही इसमें पेपर दे सकते हैं। आपको पता है क्योंकि मेन पेपर है, चयन परीक्षा है, तो इसमें प्री वाले ही बैठ सकते हैं जो प्री निकाल के बैठे हैं। लेकिन कौन से, जिन्होंने 2020 में निकाल चुके हैं या फिर 2024 में किसी में भी निकाला हो। ठीक है, चाहे है ना, चाहे दोनों में निकाला, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है कम से कम 50% के साथ। ठीक है, हायर सेकेंडरी और इससे समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है, बीएड तो उसमें अलाउ है ही नहीं। खैर, शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा या उसके समकक्ष। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और उसके समकक्ष। ठीक है, चलिए, तो ये तो आप लोग पढ़ लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो मेन चीजें देख लेते हैं, इसमें जो आयु है आप लोगों की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये भी आयु अच्छी खासी दी हुई है। देखो, ये कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों का। पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग जो है आयु 40 है, और यहाँ पर जो छूट दी गई है कुछ तो लाके 49 हो जाएगी ना, जिन्होंने शिक्षक में कार्य किया है 200 दिन तक। ठीक है, ये कुछ दिया गया है ना। मध्य प्रदेश के मूल्यवासी है तो 45 है, और यहाँ पर ये काम किया तो फिर आपको 54 हो जाएगा। ठीक है, पुरुष महिला वही मध्य प्रदेश शासन के नियम 45 है, 45 54 और 45 14, एज तो काफी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है भाई, चलिए, और नियम पढ़ लेना तो छूट वगैरह का भी इसमें है। सबसे पहले इसके बाद करते हैं परिवीक्षा एवं वेतन। तो वेतन तो भाई आप लोगों को पता ही है, इसमें 25,300 हमारा क्या रहता है मूल वेतन रहता है, और फिर महंगाई भत्ता आप लोगों को जुड़ता है। जैसे अभी 25% मिल रहा है तो इसके हिसाब से जब जैसा मिलेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट ये भी है कि भाई जो शिक्षक चयन परीक्षा है उसमें पास होने के लिए कम से कम आप लोगों को 40% चाहिए। ठीक है, और जो और अन्य है उनको 50%, क्योंकि ये यहाँ पर वो वाले ये क्या है आरक्षित कैसे अनारक्षित वाले। ठीक है, अन्य जनजाति पिछड़ा वर्ग वगैरह इन नौकरी 40% और जो जनरल में आते हैं उनके लिए 50%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई 50% तो कम से लेके ही आने हैं ना, और उन ओबीसी उनको लोगों को 40%। ठीक है, चलिए, ये चीजें इसमें बता दी मैंने काम की। हम बस काम की चीजें बात कर रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो स्पष्ट करते हैं तो वही दिया हुआ है 2020-2024 में जो उन्होंने पात्रता निकाली है वो इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है इसमें बताने को भूल गया कि हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयन उपरांत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर पदस्थ किया जा सकेगा। मतलब जिन्होंने 12th में से विज्ञान संकाय से की हुई है, विज्ञान समूह से किया हुआ है, उनको मेरिट के आधार पर आप लोगों को उसमें पदों पर पदस्थ कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें साइंस की वैकेंसी निकाली हुई है जनजाति विभाग में शायद। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम कर लेते हैं जो कुल स्कूल शिक्षा विभाग की जो कुल रिक्तियां हैं, स्कूल शिक्षा विभाग की जो रिक्तियां हैं वो कितनी है 10,150। तो अच्छी खासी रिक्तियां भैया, अच्छे खासे पद दिए। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइस तो रख ली है, ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन अच्छी खासी दी है। ठीक है भाई, 10,150 कम नहीं है, आप लोगों के लिए हो जाएगा भाई, आप थोड़ा सा 1.5 महीने अच्छे से मेहनत कर लेते हो। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये थोड़ा यहाँ पर क्या है ये दी हुई है आप लोगों को। ठीक है, बार बार हो जाता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। इसमें क्या जो जगह दी गई है वो आप लोगों की 10,150 है, तो कैसे दी गई है। अतिथि जो शिक्षक हैं उनके लिए अलग से कर दी गई है 4,060। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, स्कूल शिक्षा विभाग ने 4,060 जगह अलग से किसकी अतिथि की है, अतिथियों के लिए 4,060 जगह भाई। ठीक है, तैयार हो जाओ अच्छे से। आप लोगों को 852, तो कुल मिला के
10,150 हो जाएंगे, ठीक है, जोड़ के चेक कर लेना आप लोग। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कम से कम 50, ये तो सब वही लिखा हुआ है, डिप्लोमा वगैरह सब चीज आप लोग पढ़ लोगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, 21 वर्ष तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। 21 वर्ष अगर आप कम हो तो फिर आप इस पेपर के लिए नहीं हो, फिर अगली बार देखना पड़ेगा। जनजाति विभाग ने क्या किया हुआ है, इसमें कुछ जगह इन्होंने अलग से और निकाली हुई है। तो ये किसके लिए, किसके लिए, प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए। विज्ञान की यहाँ पर एक नई चीज आ गई है कि यहाँ पर ये विज्ञान के लिए अलग से निकाली गई है, ठीक है। तो ये जनजाति विभाग ने निकाली है, कुछ जगह इसमें और जुड़ जाएंगे। 10,150 तो है ही आपकी, और इसमें भी उन्होंने हिसाब बोला है कि कम बढ़ हो सकती है। अगर आपने देखा होगा तो देखो आप, देखो मैं आपको बता दूं, हाँ देखो यहाँ पर लिखा है, देखो रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी, रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी, यानी कि वृद्धि कमी कर सकते हैं भाई। तो ठीक है, ऐसा नहीं है बढ़ सकती है, बढ़ती ही है। भरत दिन में जो है ना उसमें तो बढ़ती है भाई, ठीक है। जब भी आई आज तक हमेशा बढ़ी ही है, सेकंड काउंसिल करा के कैसे भी करा के वो बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर लिखा भी है प्राथमिक शिक्षा विज्ञान के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 12th क्लास में आप लोगों का विज्ञान समूह से होना चाहिए, ठीक है, साइंस से होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप विज्ञान शिक्षक बन सकते हो। चलिए यहाँ पर देखो ये जगह बताया था मैंने आप लोगों को कि भाई जनजाति विभाग ने विज्ञान के लिए और प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से जगह देखो 10,150 किसी है, 10,150 स्कूल शिक्षा का डीपीआई की अलग से है भैया आप लोगों की, और ये अलग से और दिए प्राथमिक शिक्षक के लिए 1523 और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए 1087 यानी, और यहाँ पर 329 सीधी भर्ती के लिए, कुल मिला के यहाँ पर आपकी भर्ती हो रही है 2,939, यानी कि ये इसमें आप और जोड़ दो, ठीक है भाई, 2,939, ठीक है, समझ जाओगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं, फालतू वीडियो लंबी नहीं करते। ये सब वही लिखा हुआ है कि भाई आपको पेपर भरने की स्टार्ट 18 तारीख से है, अंतिम 1 तारीख है, भरने के कुल 15 दिन है, 15 दिन आपको मिल रहे हैं फॉर्म भरने के, ठीक है भाई। तो आराम से भर लो इसको, और एक करेक्शन वाला है, संशोधन 18 से ही देगा, 6 चलेगा, और करने कुल दिवस कितने हमारे 20 है, ठीक है। पेपर हमारा 2 पालियों में होगा, प्रथम द्वितीय, 31 से पेपर स्टार्ट है, 31 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, जो संडे है, ठीक है। इससे आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये संभावित कुछ चैनल अलग बात है, 2 घंटे की टाइम रहेगा इसका, 2 पालियों में रहेगा, सुबह और शाम, सुबह और दोपहर में, ठीक है। और अंक कितने, 100 का अपना पेपर रहेगा, ठीक है भाई। चलिए ये सब चीजें होगी काम की, कोई दिक्कत, इसमें सब क्लियर करने वाले हैं हम आराम से, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। ये सब कहते हैं फीस कितनी 500 होती है हमारी जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 250 रुपए होती है, और ये सब बनने के लिए दिया हुआ, ठीक है। एक प्रश्न पत्र की संख्या 1 में, ये सब संशोधन के लिए 20 रुपए फलाना दिखाना, ये सब आप लोग देख लेना। चलिए यहाँ पर जो परीक्षा का जो शहर है, जो सेंटर है, वो कहाँ पर पड़ेगा, तो सेंटर के लिए कुल मिला के आपको 12 शहर दिए गए हैं, और 12 में से आप लोग टॉप 3 भर सकते हो कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 या 5 जो भी दिया उसमें देख लेने, एक बार मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, ठीक है। 4 परीक्षा होगा, 4 परीक्षा से दिए गए, तो 4 भर सकते हैं आप लोग, ठीक है लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भर सकते हैं, ऑप्शन देखो 12 दिए हैं। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर अब बात करते हैं जो मेन चीज, भाई जो मेन है, ये तो तुम्हारा आप लोग समझिए, फॉर्म भरने का तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है, जो हमने भी चर्चा की है। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो हमारा क्या है, सिलेबस का है, ठीक है भाई। सिलेबस से भाई आप लोगों को बहुत शौक लगा होगा, क्योंकि हम लोगों को भी लगा है। हालांकि इतनी उम्मीद थी जो मेन पेपर हो रहे हैं उसके हिसाब से पेपर 100 नंबर का होगा, और बदलाव तो होगा भाई, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बदलाव किया है सबसे ज्यादा टफ वाला, ईवीएस को हटा दिया भाई, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ईवीएस को हटा दिया, सीडीपी को हटा दिया, संस्कृत को हटा दिया। क्या संस्कृत तो क्या है कि 5वीं क्लास तक पढ़ते नहीं है, इसलिए उन्होंने हटा दिया, ठीक है। 3 चीज पूरी तरह से हटा दी, ठीक है। चलिए पढ़ाई वाला तो छोड़ो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ही हटा दिए, ये उम्मीद तो हम लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। ईवीएस पूरा हटा दिया, अच्छा जो हटाया उन्होंने दिया क्योंकि उन्होंने साइंस का उन्होंने पूछ लिया, इसलिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो क्या है, हिंदी भाषा आप लोगों की 15 नंबर की है, ठीक है भाई। मतलब इसमें आपकी हिंदी आनी है, लेकिन हिंदी आपकी नॉर्मल आनी है, गद्यांश पद्यांश, ठीक है, संधि समास पर्यायवाची कारक क्रिया, ये सब नॉर्मल चीजें आप लोग आराम से 5 दिन में 10 दिन में 5 दिन में खत्म कर सकते हो इसको, ठीक है। और हम कराएंगे भी आप लोगों को, बिल्कुल फ्री कराएंगे। आप लोगों को कहीं से भी फालतू पैसे खर्च करके कोर्स नहीं खरीदो भाई, क्यों भाई, उनकी 1.5 महीने उनकी दुकान चलवा रहे बिना मतलब के, होना वही है जो आप लोग करोगे। अगर आप लोग पढ़ाई ढंग से करोगे तो ये आपको, हम चर्चा करेंगे कितना घंटे पढ़ना है, हम अगली वीडियो लेके आएंगे उसके लिए, ठीक है। अंग्रेजी 15 नंबर की, लेकिन इसमें वही है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप लोग हुआ लग रहा है, हुआ बिल्कुल नहीं है। अनसिन पैसे वगैरह आनी है भाई, तो 5 नंबर तो वहां वैसे ही बन जाएंगे, बचे 10 नंबर कुछ बेसिक ग्रामर टेंस वगैरह सब चीजें तो आप लोग कर लोगे इसमें, ठीक है। गणित, हाँ गणित वही 20 नंबर में काफी पूछ लिया उन्होंने, गणित बहुत पूछा हुआ है, गणित में बहुत सारे चैप्टर दिए हैं अंदर, तो उसकी हम चर्चा करेंगे, सो हम खत्म कर लेंगे आराम से, बेसिक गणित कोई ज्यादा नहीं है, 10th क्लास तक, लेकिन 10th तक पूछा है उन्होंने भाई, ठीक है।
विज्ञान, विज्ञान में तो भाई उन्होंने बहुत ज्यादा 30 नंबर का पूछा, सबसे ज्यादा तुम्हारा जो है वो विज्ञान है, सबसे ज्यादा पूछा गया सब्जेक्ट विज्ञान। सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक हमारा कितना 20 नंबर का है, ठीक है भाई, ये आपका थोड़ा सा दिक्कत करेगा, बाकी सब आप लोग कर सकते हो। विज्ञान भी हालांकि बहुत पूछा है, तो उसमें बहुत सिलेबस है, 11th-12th की फीस डली हुई है इसमें भाई, 10th लेवल की तो है ही नहीं, मतलब है थोड़ी, लेकिन 11th-12th की उसमें बहुत डालते हैं कुछ टॉपिक, ठीक है, वो थोड़ा सा कर गए, 12th लेवल के डाल दिए, वही प्राइमरी का पेपर है, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल, चलिए करेंगे कोशिश। लेकिन थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं, बहुत सिंपल सिलेबस, कुछ हमारी क्या है, सब चीज बता दी मैंने आप लोगों को कि कम से कम भरे जाने हैं, क्या उम्र है इसकी, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, कैसा क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप एक और पीडीएफ को पढ़ लेना, ठीक है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है विषय, जो हमारा हिंदी है, तो हिंदी में देखो आपको पता है इकाई फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, अपठित गद्यांश, ठीक है भाई, और ये अपठित पद्यांश। लो भाई सिंपल सी बात है, 5-6 नंबर तो पूछेंगे भाई, 5 नंबर की पूछेंगे, सिंपल सी बात, 3 इकाई है हिंदी में, 15 नंबर की है भाई, आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आराम समझते हैं थोड़ा सा। 15 नंबर की हिंदी है, 3 यूनिट है, मतलब 5-5 नंबर के लेके चल रहे हैं, तो 5 नंबर के आपके गद्यांश पद्यांश आ जाएंगे। 5 नंबर में हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण, स्थान, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, देखो अशुद्धियां वगैरह, ठीक है, संज्ञा, लिंग वगैरह, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, सिंपल चीजें, अवयव, तत्सम, शब्द, तद्भव शब्द, देश विदेश शब्द, बहुत सिंपल भाई हिंदी पूछिए और पढ़ाएंगे पूरा हम आप लोगों को। 5 दिन में 10 दिन में खत्म कर दो आप आराम, 5 दिन 10 दिन तो लगने नहीं है। पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये नॉर्मल चीजें आप लोग कर लोगे। इकाई थर्ड में देखो वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर अर्थ क्या, सब कुछ कराएंगे आप लोग। वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य संरचना, संबंधित शुद्धियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, बस इतनी चीजें, ठीक है। संधि समास कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है। चलिए संधि समास तो हर एग्जाम पूछते ही है, तो सबको आता ही होगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी ज्यादा कुछ इतनी ज्यादा इंग्लिश बड़ी इंग्लिश नहीं है, ठीक है, और आप सिलेबस पढ़ लेना। हम थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग, छोड़ो यूनिट 4 बात करते हैं। रीडिंग अनसीन पैसेज, भाई बचपन से करते आ रहे हैं अनसीन पैसेज, तो 5 नंबर तो आपके बन जाने, एक यूनिट पूरी आपकी, इसमें 6 यूनिट है, इसमें भी आपके 3 यूनिट है, इंग्लिश में भी आपकी कितनी है, 3 यूनिट है, ठीक है। 3 में भी कोई 5-5 में हम डिवाइड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 नंबर की आपकी आंसर पैसेज आएगी, तो इसमें तो आप लोगों से क्वेश्चन बन ही जाते हैं भाई, ठीक है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह, ये भी कोई वही सिंपल है। स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, बहुत नॉर्मल चीज है, आप वो आराम से इंग्लिश कवर कर लोगे। इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं आई है भाई हाई लेवल की आप लोगों को, ठीक है। यूनिट 6 की भी देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट 6 में वही है, टेंस वगैरह देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये वही आप लोग टेंस वगैरह तो आपने पढ़े हैं भाई, है ना। 4 प्रकार होते हैं, डेफिनेट, कंटीन्यूअस वगैरह, परफेक्ट, जो भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं गणित। अब यहाँ से आपका सिलेबस थोड़ा सा और ज्यादा स्टार्ट होता है भाई, और ज्यादा पूछा है गणित में। देखो यूनिट इकाई 7 है, वो कितनी पूछी हुई है, संख्या, पैटर्न, मूलभूत संक्रियाएं, प्लस माइनस, गुणा भाग, ये सब चीजें बहुत सब है। माप, मुद्रा पर आधारित, स्थायी मान, हिंदू अरबी पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, संख्या की तुलना, व्यवहारिक प्रयोग, बड़ी संख्या, रोमन संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या रेखा, पूर्ण, ये सब पढ़ लोगे ना, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। विषम सम, ये सब कुछ पूछा हुआ, वर्गमूल, घनमूल, ये सब आप लोग देख लेना। अपरिमेय संख्या, बाह्य संख्या, ये सब आप लोग 10th लेवल का दे दिया। अनुपात, समानुपात भी, ठीक है। और क्या है, बीज गणित में बीज के व्यंजक, विभेदक, गुणनखंड, ऐसे बहुपद, एक चर वाले बहुपद, यानी 10th क्लास की है ना, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड, बीज समूह, गुणांकों में संबंध, ठीक है, एल्गोरिथम, रेखिक समीकरण, आप लोगों को एक चर में रेखिक समीकरण, एक चर में, 2 चर में भी दिए गए हैं, एक्स वाई एक्स के समांतर रेखाओं के समीकरण भी दिए गए हैं, ठीक है। और क्या है, ये सब वही है, ठीक है। इकाई 8 ज्यामितीय निर्देशांक भी आप लोगों को आ गया है, सममिति रेखाएं, कोण प्रच्छेद रेखाएं, अप्रच्छेद रेखाएं, कोणों की युग्म, समांतर रेखाएं, तिरक रेखाएं, एक ही रेखा समांतर रेखाएं, ये सब पढ़ लो ना, ठीक है। थोड़ा सा त्रिभुज समरूपता वगैरह भी कर दी इसमें, और चतुर्भुज वगैरह 9th का चैप्टर आ गया आप लोगों का, ठीक है। त्रिभुज ये आप लोगों का वृत्त से संबंधित है, समान जीवन वगैरह, तो ये सब 9th 10th दोनों को मिला के दे दिया। सूत्र विभाजन, सूत्र का क्षेत्रफल, सब। इकाई 9 हमारी क्षेत्रफल आ गई, पूरी 10th क्लास की है, पूरी क्षेत्रफल, ठीक है। घना का पृष्ठ क्षेत्र वगैरह ये सब आपका 10th में ही पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको समझ क्षेत्र पर बना हो गया है। इकाई 10 हमारी सांख्यिकी, प्रायिकता भी आप लोगों की पूछ रही है आप लोगों से, और त्रिकोणमिति भी आप लोगों से पूछी हुई है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं विज्ञान। विज्ञान में यूनिट 11 जो है वो आपकी भाई देखो बायोलॉजी की है, जगह वर्गीकरण, ये बायोलॉजी का पूरा पोर्शन है, आप लोग पढ़ना है, इसको देखना अच्छे से, क्या है सिलेबस में अच्छे से बैठ के। ये भी यूनिट 12 भी आपकी बायोलॉजी की है, ठीक है। और यूनिट हमारी कौन सी 13 हमारी किसी केमिस्ट्री की आ गई, ठीक। केमिस्ट्री आपकी 2 यूनिट दी है इसमें, एक हमारी क्या है परमाणु संरचना, इसमें पदार्थों में आविष्कार, थॉमस, रदरफोर्ड, बोर मॉडल, ये सब कुछ आपको दिया गया है, ठीक है। स्पेक्ट्रा, परमाणु, क्वांटम, सब चीजें, ठीक है।
और यूनिट 14 में भी देखो हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं, वर्गीकरण एल्केन, मतलब ये आप लोगों से कार्बनिक केमिस्ट्री पूछ रही है, यानी ऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए इसके बाद यूनिट 15 हमारी फिजिक्स की आ गई। फिजिक्स में भी देखो आपको बहुत सारे यूनिट आपकी दो लग रही है आपको, यूनिट दो है बट यूनिट तो सिर्फ कहने के लिए, इसमें है बहुत सारी, देखो ना पूरी फेस दर्द दे यार। बल यांत्रिकी, ऊष्मा, मात्रक पद्धति, मूल, व्युत्पन्न मात्रक, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, एक समान त्वरण, गति के समीकरण, गति के नियम, संवेग, संवेग संरक्षण, आवेग, स्थितिक, गति घर्षण, ठीक है, ऊर्जा, शक्ति, गति, स्थिति, ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है भाई। दाब बाब भी आ गया, देखो गुरुत्वाकर्षण भी आ गया, उत्प्लावक बल भी आ गया, आर्किमिडीज सिद्धांत भी आ गए, लो भाई ताप वगैरह भी पूरे आ गए हैं, ठीक है, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय, प्रकाश एवं ध्वनि, तो देखो इसमें भी आप लोगों का पूरा देखो विद्युत आवेश दिया हुआ, कूलम का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, गुण, विद्युत धारा, चालक, कुचालक, ओम का नियम, चालक प्रतिरोध, इसमें डीसी मोटर सब कुछ आ चुका है भाई लोग। प्रकाशिक वो भी आ गया भाई लोग, लेंस वेंस सूत्र अपना, परावर्तन सब, परावर्तन बर्तन भी आ गया, पूरा परावर्तन, पराश्रव्य, ध्वनि भी आ गई पूरी हमारी, फिर इस ने पूरी भूल डाली भाई। इसके बाद बच्चा हमारा क्या, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी अच्छा कहा दिया है, भारत में आकार स्थिति, भारत का भौगोलिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत में अफवाह तंत्र, ये सब पढ़ लोगे आप। सूर्य, सौरमंडल, सूर्य ग्रह, उपग्रह, हाँ ये थोड़ा साइंस की चीजें ही बोल सकते हैं उसको, थोड़ा साइंस है ना, मतलब ईवीएस की चीज में है। देखो जलवायु, जलवायु नियंत्रण है ना, ये सब चीजें उसमें आ जाती है। सौरमंडल, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड, साइंस में ही आती है सब चीजें। अक्षांश, देशांश, सब रेखाएं, मानचित्र, मापक, पृथ्वी, परमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, देखो मैंने बोला पर्यावरण थोड़ा इसमें दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने सामाजिक विज्ञान में दे दिया है, ठीक है, अलग से उसको हटा के कुछ थोड़ा इसमें डाल दिया है, ठीक है। मौसम जलवायु संबंधी सब चीजें। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वर्षा के प्रकार, वर्षण के रूप, जल का वितरण, ये सब चीजें पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है, पढ़ लेना। सिलेबस तो आप लोग बैठ के आराम से पढ़ना, इसमें फालतू में टाइम खराब नहीं करूंगा आप लोगों का। इतिहास दिया हुआ है यहाँ पे, इतिहास है प्राचीन भारतीय इतिहास, जाने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत, महाकाव्य, विदेशी यात्री कब आए थे, शिलालेख वगैरह, रविंद्र शास्त्र, पाषाण काल भी, ताम्र पहाड़ संस्कृति पूछी हुई है, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, धार्मिक सांस्कृतिक, ठीक है। कोशिश तो पूरी करेंगे भाई आप लोग, सिलेबस पूरा करवा पाने की। मगध कब हुआ था है ना, महाजनपद, जितने भी 16 जनपद थे हमारे, सबके बारे में, हरे शिशु, नाग, मौर्य, कुषाण, सब कुछ पूछ डाला भाई आप लोग। राजपूतों का हुआ, दिल्ली सल्तनत कैसे, विजयनगर साम्राज्य भी, मुगल साम्राज्य, मराठा, सब कुछ डाला हुआ है उन्होंने भाई, ठीक है। इसमें कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, जितना हो सकता था, पर दिन में से ज्यादा तो क्या ही बोल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा आप लोग देख लेना, ठीक है, पूरा ये सब इतिहास है इसका। इसके बाद फिर इकाई 9 हमारी राजनीति आ गई, ठीक है। राजनीति कुछ चैप्टर दिए हैं, मूल राजनीति, लोकतंत्र, सब, भारत का संविधान, संविधान भी पूछ लिया उन्होंने वही भारत का, ठीक है। और फिर क्या है, कार्यपालिका मतलब वही संविधान वगैरह सब चीजें, निर्वाचन वगैरह, निर्वाचन भी पूछ लिया, कैसे चुनाव करवाते हुए, ठीक है। और अर्थशास्त्र भी आप लोगों का आ गया भाई, अर्थशास्त्र पूछ लिया भाई, जरूरी है अर्थशास्त्र जिंदगी में, इसका पता होना, ठीक है। चलिए तो ये हमारा इसके लास्ट में हो चुका है, मतलब हमारी पूरी बात इसकी क्लियर हो चुकी है। तो आपको समझ में आ गया फॉर्म कब से भरे जाने, 18 तारीख से। जगह काफी अच्छी खासी जगह है, 10,150 है, प्लस 2929 कुछ और भी जगह है, ठीक है। और एज वगैरह कोई दिक्कत नहीं, 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, इससे पहले फिर बहुत सारा है, ठीक है। तीसरे चौक के लिए अलग से जगह है और गैर के लिए अलग से जगह बुक कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद और क्या बात करेंगे, तो ये तो हमारी चर्चा हुई। बात हमें ये करनी है अभी 45 दिन में, 45 डेज में हमें सिलेबस कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी किसी कोर्स बिल्कुल मत खरीदना भाई, कोई मतलब नहीं है। पहले एक दिन का आप रेस्ट लो, बढ़िया आराम से, ठंडे दिमाग से सोचो, बढ़िया आराम से, है ना, फॉर्म को भरो, पढ़ाई शुरू कर दो कल से ही। लेकिन थोड़ा सा क्या, एक दिन बढ़िया रिलैक्स लो, आराम से पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, कहाँ से पढ़ना है उसके लिए डेटा इकट्ठा करो, ठीक है। उसके बाद तो कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो इसके बारे में आपको अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ। आज शाम को वीडियो अलग से आ जाएगी, इस बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, हो सकता है हम लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। इसमें चर्चा करेंगे कैसे क्या सिलेबस को कवर करना है। और कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हर हालत में, एक दिन भी बहुत कीमती है क्योंकि मुश्किल से बहुत कम दिन मिले हुए हैं, ठीक है। तो कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे, बस आज का दिन ले लो आप लोग, बड़ी आराम सोचो, सिलेबस को पढ़ो, पूरे रूल को पढ़ो ये अच्छे से, कैसा क्या है, कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद फिर हम कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज शाम को भी हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरी चर्चा करेंगे हम कैसे पढ़ें, कैसे कितने घंटे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।